हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द ब्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को देख पाते हैं, जो अपने डायरी में अपनी लाइफ की घटनाओं के बारे में लिख रहे थे। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां पर हम छोटे अब्राहम को देख पाते हैं, जो अपने फादर थॉमस और अपनी मदर के साथ जैक बर्ड्स के पास काम किया करता था। जैक एक बहुत ही बुरा इंसान था, जो ब्लैक अमेरिकन्स को अपना गुलाम बनाकर उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया करता था। लेकिन एक दिन थॉमस और जैक में बहस हो जाती है, क्योंकि जैक के आदमी अब्राहम और उसके दोस्त विलियम को चाबुक से मार रहे थे। थॉमस उस लड़ाई को रोकता है और जैक के आदमी को अच्छे से सबक सिखाता है। जब ये बात जैक को पता चलती है, तो वो थॉमस को नौकरी से निकाल देता है और उसका पूरा कर्जा अभी वापस करने को बोलता है। लेकिन थॉमस उसकी बेइज्जती करके अपने घर वापस चला जाता है। रात में जब सब सो रहे थे, तब अब्राहम देखता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर जैक उसकी मदर के पास पहुंच गया है और वो उन्हें किसी चीज से इन्फेक्ट करके हवा में गायब हो जाता है। अगली सुबह होते ही अब्राहम की मदर की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर की दवाओं का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और देखते ही देखते उनकी मौत हो जाती है। अब्राहम अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से वो जैक से बदला लेने का सोचता है, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि बदले से कुछ भी हासिल नहीं होता। वो अब्राहम से प्रॉमिस लेते हैं कि वो जैक को ना मारे। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम अब्राहम को देख पाते हैं, और अब तक थॉमस की भी डेथ हो चुकी थी और अब अब्राहम फिर से जैक को मारकर अपनी मदर का बदला लेने का सोच रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आ जाता है। अब्राहम जैक को मारने निकल जाता है। वो अपने गन से जैक के सिर को शूट कर देता है, लेकिन जैक तो फिर जाग उठता है और एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। असल में जैक एक वैम्पायर था। वो अब्राहम को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वही स्ट्रेंजर आ जाता है और अब्राहम की जान बचा लेता है। इसके बाद जब अब्राहम की आंख खुलती है, तो वो अपने सामने उसे स्ट्रेंजर को देखता है। वो इंसान उसे अपना नाम हेनरी बताता है, जो कि एक वैम्पायर हंटर है। अब्राहम को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे अपनी मदर का बदला लेना था, इसीलिए वो हेनरी से उसे ट्रेन करने को बोलता है। इसके बाद हेनरी अब्राहम की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। वो अब्राहम को बताता है कि वैम्पायर्स को आम इंसानों की तरह नहीं मारा जा सकता। वैम्पायर्स को मारने के लिए उन्हें चांदी से बने हथियारों का यूज करना होगा। हेनरी उसे एडम और उसकी बहन विडोना के बारे में भी बताता है, जो सभी वैम्पायर्स के राजा थे, और वो अपनी शक्तियों से इंसानों को वैम्पायर में बदल देते हैं। और तो और वो सभी ब्लैक अमेरिकन्स को अपना गुलाम बनाकर उनका खून पिया करते थे। कुछ समय बाद अब्राहम की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो हेनरी उसे एक नए शहर स्प्रिंगफील्ड में भेज देता है, जहां उसकी मुलाकात प्रीस्ट से होती है, जो उसे रहने के लिए घर और काम करने के लिए एक शॉप देता है। वहां पर अब्राहम की दोस्ती मेरी नाम की लड़की से होती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहां पर उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त विलियम से भी होती है। हेनरी लेटर के जरिए अब्राहम को वैम्पायर्स का पता बताता था और अब्राहम रात के समय उन वैम्पायर्स का शिकार करता था। दिन में अब्राहम शॉप में काम किया करता था और रात होते ही वो वैम्पायर्स का खात्मा करने निकल जाया करता था। अब्राहम ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब अब्राहम ने हेनरी के कहने पर बहुत सारे वैम्पायर्स को मौत की नींद सुला दिया था। इस बात से खुश होकर हेनरी इब्राहिम से मिलने आता है और वो उसे एक सिल्वर वॉच गिफ्ट करता है और इब्राहिम को जैक को मारने की परमिशन दे देता है। इसके बाद इब्राहिम जैक को मारने चला जाता है। जैक बहुत ही ताकतवर था, लेकिन इब्राहिम उसे मारकर अपनी माँ का बदला ले ही लेता है। लेकिन मरने से पहले जैक इब्राहिम को हेनरी की सच्चाई भी बता देता है कि वो भी एक वैम्पायर है। इब्राहिम बिना कुछ सोचे हेनरी को मारने वाला था, लेकिन तब हेनरी उसे बताता है कि कुछ साल पहले एडम ने उस पर और उसकी वाइफ पर हमला कर दिया था। उसकी सोल तो करप्ट होने की वजह से वो वैम्पायर में बदल गया, लेकिन उसकी वाइफ मारी गई। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वैम्पायर्स का एक रूल है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता। इसीलिए मैं तुम जैसे इंसानों को ढूंढता हूँ और उन्हें वैम्पायर हंटर बनाकर वैम्पायर्स का शिकार करने भेज देता हूँ, ताकि उनमें से कोई एक दिन एडम को मार दे और मैं अपनी वाइफ का बदला ले सकूं। दूसरी तरफ एडम को जैक की बॉडी के पास अब्राहम की घड़ी मिलती है, जिससे एडम को पता चल जाता है कि इब्राहिम ही वो वैम्पायर हंटर है जो उनके साथियों को एक एक करके मार रहा है।
इसके बाद एडम इब्राहिम के बचपन के दोस्त को किडनैप करवा लेता है और इब्राहिम के पास लेटर भेजता है कि अगर उसे विलियम जिंदा चाहिए तो उसे डार्क वैली में आकर मिले। इब्राहिम ये सारी बात अपने एक और साथी को बताता है और वो दोनों विलियम को बचाने निकल जाते हैं। इब्राहिम के वहां पहुंचते ही उसका सामना बहुत ही भयानक वैम्पायर से होता है, लेकिन इब्राहिम तो उन्हें गाजर मूली की तरह काटता हुआ अपने रास्ते से साफ कर देता है। लेकिन तभी उसे विडोना पकड़ लेती है और वो दोनों ही इब्राहिम की स्किल्स को देखकर बहुत खुश थे। एडम इब्राहिम को ऑफर देता है कि वो उसके साथ काम करे और हेनरी जैसे वैम्पायर्स को मारने में उसकी मदद करे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके साथी को मार देगा और उसे भी एक वैम्पायर में बदल देगा। लेकिन तभी वहां पर स्पीड की एंट्री होती है और वो इब्राहिम को बचाकर वहां से भागने लगता है। वो उन दोनों को साउथ अमेरिका ले जाता है जहां पर ब्लैक अमेरिकन्स को खरीदा और बेचा जाता था और वैम्पायर्स उन्हें मारकर उनका खून पिया करते थे। लेकिन इब्राहिम इस प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है और सभी ब्लैक अमेरिकन्स को न्याय दिलवाने की कसम खाता है। वो वैम्पायर हंटिंग को छोड़ देता है और मैरी के साथ शादी करके अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करता है। लेकिन हेनरी इब्राहिम को बताता है कि वैम्पायर्स ब्लैक अमेरिकन्स को अपना खाने के रूप में यूज करते हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें आजाद करा दिया तो वो पूरी अमेरिका में तबाही मचा देंगे। लेकिन इब्राहिम को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अमेरिका में जगह जगह कैंपिंग करना शुरू कर देता है और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही दिन बाद वो एक बिल पास करते हैं जिसमें लिखा था कि आज से सभी ब्लैक अमेरिकन्स को पूरी तरह से आजाद किया जाता है और कोई भी इंसान उन्हें जबरदस्ती गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन इस बिल के आते ही अमेरिका में सिविल वार स्टार्ट हो जाता है जिसमें रोज हजारों लोग मारे जा रहे थे। लेकिन इसी बीच इब्राहिम के बेटे को विडोना बाइट कर लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे ठीक करने का एक ही इलाज था कि उसे भी वैम्पायर में बदल दिया जाए, लेकिन इब्राहिम ऐसा नहीं करता और इसका बेटा मारा जाता है। मेरी अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ एडम अपनी आर्मी को इब्राहिम की आर्मी से लड़ने भेज देता है, जिन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल था और इसी वजह से इब्राहिम की पूरी आर्मी मारी जा रही थी। लेकिन इब्राहिम को ये बात पता थी कि उनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि खून पीने वाले वैम्पायर से है, तो वो सबको ऑर्डर देता है कि सभी के घरों से सिल्वर को स्टोर किया जाए और उसे मेल्ट करके नए वेपन्स बनाए जाएं। लेकिन इब्राहिम का साथी स्पीड इब्राहिम से गद्दारी करता है और विडोमा को सारी बात बता देता है कि आज रात को इब्राहिम ट्रेन के जरिए सारे सिल्वर वेपन्स अपने सोल्जर के पास पहुंचाने जा रहा है। ये बात जब एडम को पता चलता है तो वो अपनी वैम्पायर्स आर्मी के साथ ट्रेन को रोकने का प्लान बनाता है। इधर इब्राहिम अपनी वाइफ को बाकी लोगों के साथ छुपकर दूसरी जगह पहुंचने को बोलता है। इब्राहिम की ट्रेन पर बहुत सारे वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और विडोमा ट्रेन की ब्रिज पर आग लगा देती है ताकि ट्रेन ब्रिज से नीचे गिर जाए। दूसरी तरफ हेनरी इब्राहिम को बताता है कि स्पीड ने उनके साथ गद्दारी की है और सारी इंफॉर्मेशन वैम्पायर्स को बेच दिया है। लेकिन तब हमें ये पता चलता है कि ट्रेन में तो कोई हथियार है ही नहीं। ये सब तो इब्राहिम का प्लान था ताकि वो वैम्पायर्स को गुमराह कर सके। लेकिन तभी वैम्पायर्स की पूरी आर्मी उनकी ट्रेन पर हमला कर देती है। इब्राहिम और विलियम एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन तभी एडम इब्राहिम को काटने ही लगता है कि तभी हेनरी उसे बचा लेता है और खुद एडम पर अटैक कर देता है। लेकिन एडम तो उसे बहुत आसानी से हरा देता है और तब एडम को ये भी पता चलता है कि वो लोग इब्राहिम के बनाए जाल में फंस गए हैं और इस ट्रेन में एक भी हथियार नहीं है। इसके बाद वहां पर स्पीड आता है, लेकिन एडम तो गुस्से से पागल हो गया था और वो स्पीड को जान से मार देता है और इब्राहिम को मारने के लिए उसके ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इब्राहिम तो हेनरी की दी हुई सिल्वर वॉच से एडम पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ ट्रेन भी ब्रिज से गिरने वाली थी तो इब्राहिम हेनरी की मदद से अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडम की वाइफ सभी सिल्वर वेपन के साथ वैम्पायर पर हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी वहां पर विडोमा आ जाती है और उसे मारने उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन मेरी गन में अपने बेटे के सिल्वर चैन डालकर उसके सिर पर शूट कर देती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम के सोल्जर्स सिल्वर वेपन के साथ सभी वैम्पायर्स पर हमला कर देते हैं और सभी वैम्पायर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वार खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद पूरी अमेरिका में शांति आ जाती है
और हम उसी सीन को देख पाते हैं जहाँ पर मूवी स्टार्ट हुई थी। इस टाइम पर अब्राहम काफी बूढ़े हो गए थे, तो हेनरी उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो उसे काट लेगा तो वो भी इमोर्टल हो जाएंगे। लेकिन इब्राहिम उसके ऑफर को ठुकरा कर उसे अपनी डायरी देकर वहां से चले जाते हैं।